आज हम करने वाले हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का एंड इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। फिक्स्ड कैपिटल बेसिकली वो होती है जो फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करती है, जैसे बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब। एंड हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा था। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, बट करंट लाइबिलिटीज हमारी वो लाइबिलिटीज होती हैं जो एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेबल होती हैं। ठीक, करंट एसेट्स में एग्जांपल हमारे कैश, डेटर्स, बीआर, लेकिन करंट लाइबिलिटीज में बीपी, क्रेडिटर्स, ठीक है, यानी बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये सब हमारे आते हैं। इसको हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स। ये शॉर्ट टर्म के लिए है ना, इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स, इनको हम ये कह सकते हैं। तो अब आगे इसके इनको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। तो साथ साथ पढ़ेंगे कि दोनों को कौन कौन से करते हैं एंड कई फैक्टर्स इन दोनों में कॉमन भी हैं। तो पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस दो तरीके का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है या ट्रेडिंग हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ट्रेडिंग का मतलब हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में अगर कोई भी फर्म डील कर रही है तो उसको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, बट अगर वो ट्रेडिंग में कर रही है तो उसे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। सेम एज वर्किंग कैपिटल का भी सेम है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बट अगर ट्रेडिंग का है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। दूसरा आता है फिक्स्ड कैपिटल में स्केल ऑफ ऑपरेशंस। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि हमारा प्रोडक्शन कैसा है, लार्ज स्केल पे या फिर स्मॉल स्केल पे है। अगर लार्ज स्केल पे है तो ऑब्वियसली हमें सारी चीज ज्यादा चाहिए होंगी, तो हमें कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगी। दोनों में फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा चाहिए एंड वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। प्रोडक्शन अगर स्मॉल स्केल पे है तो फिक्स्ड कैपिटल भी कम चाहिए एंड वर्किंग कैपिटल भी हमको कम चाहिए। अब आता है हमारा थर्ड, ये भी दोनों में कॉमन है, ये फैक्टर भी दोनों में कॉमन है। पहला है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, थर्ड है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। सबसे पहले बात हमें ये समझनी चाहिए, कोई भी फर्म ग्रोथ कब करती है, उसकी ग्रोथ कब होती है? जब उसकी एसेट्स में इंक्रीमेंट हो, उसके टर्नओवर में इंक्रीमेंट हो, ठीक है, तो वो ग्रोथ कर रही है। तो अगर उसके पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं, मतलब वो सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जिससे वो कंपनी ग्रो कर सकती है, तो उसे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसको अपनी एसेट्स इंक्रीज करनी होंगी, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़ाएगी, करंट एसेट्स भी बढ़ाएगी, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ाएगी तो फिक्स्ड कैपिटल भी बढ़ेगी, करंट एसेट्स बढ़ाएगी तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला नहीं होता करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर ये चीज बढ़ाएगी तो ये अपने आप ही बढ़ जाएगी ना। तो अगर यहाँ पर ये क्या है कि अगर हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है तो उसको फिक्स्ड कैपिटल भी कम चाहिए और वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए, क्योंकि दोनों ही एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स उसकी रिक्वायरमेंट उन कंपनी को कम होगी, इसलिए वो दोनों कैपिटल भी कम ही यूज करेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है फिक्स्ड कैपिटल में। अब इनके जो फैक्टर्स हैं ना वो डिफरेंट हो जाते हैं। फर्स्ट पेज पे वो तीनों फैक्टर्स थे तो जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों कैपिटल्स को इफेक्ट करते हैं, बट अब इन दोनों में अलग हो जाएंगे। तो फोर्थ फैक्टर है जो फिक्स्ड कैपिटल को इफेक्ट करता है, वो है चॉइस ऑफ टेक्निक्स। तो दो तरीके की टेक्निक हो सकती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है देन कैपिटल, बट कैपिटल इंटेंसिव इसकी अपोजिट होती है जहां पर कैपिटल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है लेबर से। तो अगर हमारा लेबर का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमें कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट है, यानी एसेट्स की कम रिक्वायरमेंट है, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए क्योंकि लेबर ही कर रही है ज्यादा से ज्यादा काम। बट यहाँ पर कैपिटल हमें ज्यादा चाहिए, तो यानी कि फिक्स्ड कैपिटल हमें ज्यादा चाहिए। फोर्थ फैक्टर आता है वर्किंग कैपिटल में, वो अलग है इससे, वो है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब यहाँ पे वही है, दो तरीके की हो सकती है। बूम पीरियड हो सकता है, उसमें डिप्रेशन पीरियड हो सकता है। बूम है तो प्रॉफिट हाई होता है, लेकिन डिप्रेशन में प्रॉफिट लो होता है। अब प्रॉफिट हाई है, लोगों के पास खूब पैसा है,
तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, इसलिए सेल्स भी इंक्रीज होंगी, तो वर्किंग कैपिटल भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी। बट अगर लोगों के पास प्रॉफिट कम है तो वो डिमांड कम करेंगे, सेल्स भी डिक्रीज हो जाएंगी एंड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी हमको कम होगी। फिफ्थ फैक्टर आता है जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल को इफेक्ट करता है, वो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कहता है अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मतलब अपग्रेड कर रही है, उसमें इनोवेशंस आ रहे हैं, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। बट अगर हम अपग्रेड नहीं हो रही, उसमें इनोवेशंस नहीं आ रहे, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए। वेयर एज वर्किंग कैपिटल में हमारा जो फिफ्थ फैक्टर है वो है लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर मार्केट में कंपटीशन कम है तो हमें वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए। सिक्स्थ फैक्टर है फिक्स्ड कैपिटल में, अब ये दोनों में अलग अलग चल रहे हैं फैक्टर। सिक्स्थ फैक्टर है डाइवर्सिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि जो बिजनेस मोर देन वन प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो अगर किसी भी बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी है उसके पास, यानी कि वो ज़्यादा एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही है, वो फर्म एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही है, तो उसको फिक्स्ड कैपिटल ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही चाहिए होगी। उसे ज़्यादा सामान बनाने हैं, उसके लिए ज़्यादा एसेट्स की रिक्वायरमेंट, ज़्यादा मशीनरी चाहिए, तो फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए। ठीक है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड हमको वर्किंग कैपिटल का छठा फैक्टर इफेक्ट हुआ है, वो है सीजनल फैक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सामान, अगर कोई भी गुड्स हमारा एक पर्टिकुलर सीजन में मैन्युफैक्चर होता है, जैसे शुगर केन है, शुगर केन की जो क्रॉप होती है वो 6 महीने के लिए उगती है, तो जो शुगर की प्रोडक्शन होगी वो भी उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होगी। अब लेकिन हम उसको थ्रू आउट द ईयर कंज्यूम करते रहते हैं 12 महीने तक, तो उसके लिए हमें 6 महीने तक उसको मैन्युफैक्चर करना होता है और बाकी 6 महीने के लिए हमें वो स्टॉक रखना पड़ता है, स्टॉक। ठीक है, ताकि उसकी सप्लाई हो सके पूरे साल। ठीक है, तो अगर हम स्टॉकिंग कर रहे हैं तो हमें कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए। ठीक है, स्टॉक करने के लिए वेयर हाउसेस चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए। सेवंथ आता है फिक्स्ड कैपिटल में, वो है फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स। तो फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या है? देखो, कोई भी कंपनी फाइनेंस लेती है, वो इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, उन्हीं से ले, ये जरूरी नहीं है, वो किसी और से सोर्स से भी ले सकती है। तो लीजिंग इज वन ऑफ देम। लीजिंग क्या होता है? कोई कंपनी क्या करती है कि वो ना एक एसेट को एक्वायर कर लेती है, लेकिन वो उसको असलियत में वो उसको एक्वायर नहीं करती। वो क्या करती है कि वो टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको ले लेती है, उसकी कुछ पेमेंट कर देती है, जिसे हम कहते हैं लीजल रेंट। रेंट पे भी नहीं लेती, बट वो जैसे मान लो अगर किसी भी कंपनी को एक बिल्डिंग खरीदनी है, 10 से 15 सालों के लिए उसको बिल्डिंग खरीदनी है, उसे ज़रूरत है, तो वो उसके लिए उसको लीज पे ले सकती है। ठीक है, वो एज कैपिटल उसमें काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, अगर वो लीजिंग का टेक्निक अपनाती है तो उससे उसको फिक्स्ड कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि एसेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ टाइम पीरियड, इट इज पेड फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जैसे 10 से 15 साल के लिए उसे चाहिए। ठीक है भाई, एक बार पेमेंट कर दो 10 से 15 साल के लिए, और 10 से 15 साल के लिए आप उस पर आपकी पूरा अधिकार होगा उस चीज पे। ठीक है, तो ये होता है लीजिंग। सेवंथ आ गया हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। ये है हमारा वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करने वाला फैक्टर, ऑपरेटिंग साइकिल या फिर प्रोडक्शन साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल को हम कहते हैं, इट इज रेफर्स टू द टाइम पीरियड बिटवीन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। हमको रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो उसमें टाइम भी लगेगा, तो उसी टाइम पीरियड को हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अगर ऑपरेटिंग साइकिल की एक गुड को मैन्युफैक्चर करने में हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा होगी। बट अगर कम टाइम लग रहा है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। फिक्स्ड कैपिटल का लास्ट फैक्टर इफेक्ट है, वो है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है जॉइंट वेंचर्स टाइप्स कह सकते हैं। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी से ज्वाइन हो जाती है तो उसको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। कैसे? क्योंकि मान लो अगर कोई भी एक कंपनी है ए, ये दूसरी कंपनी बी से ज्वाइन हो गई, तो बी के पास जितने भी एसेट्स हैं उसका अधिकार इस पे भी होगा, उसका अधिकार ए पर भी होगा अब, क्योंकि ये दोनों ज्वाइन हो गए हैं अब।
एंड ए के पास जितनी भी प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स है उसका अधिकार बी पर भी होगा। तो यानी कि ये दोनों आपस में, इनके पास जो होगा वो इससे हो जाएगा, इस पे इसका अधिकार हो जाएगा, एंड ए के पास जो है वो बी का भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब ये अपनी शेयर कर सकते हैं। तो शेयर में हमारे पास में फिक्स्ड कैपिटल हमको कम चाहिए होगी। वर्किंग कैपिटल के अभी 4 फैक्टर और हैं। पहला है क्रेडिट अलाउ। अगर कोई भी फर्म क्रेडिट बेसिस पे कोई भी गुड्स को सोल्ड कर रही है तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। बट अगर वो क्रेडिट अवेल कर रही है, अवेल का मतलब वो किसी क्रेडिट बेस पर सामान ले रही है, तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। 10th आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या है? अगर रॉ मटेरियल हमारा इजीली अवेलेबल है तो हमको स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल लाइफ टाइम में भी जब कोविड नहीं आया था तब लोग ऐसे ही खरीद लेते थे, स्टॉक में कुछ नहीं रखते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे वो स्टॉक करते नहीं थे। बट जैसे ही कोविड आया उनको स्टॉक रखने की पड़ गई। मतलब ऐसे लगता था उनको कि टाइम पर जब उनको ज़रूरत होगी वो सामान मिलेगा नहीं। एंड ऑब्वियसली बात है, हर एक इंसान का यही माइंडसेट होता। तो इसी तरीके से अगर कोई भी रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो हमको उसका स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। बट अगर हमारा वो इजीली अवेलेबल नहीं है तो हमें स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर इजीली अवेलेबल है तो स्टॉक हम मेंटेन नहीं करेंगे। अगर नहीं है इजीली अवेलेबल वो रॉ मटेरियल जिसका हमें ज़रूरत है तो हम उसका स्टॉक मेंटेन करेंगे। इस वजह से हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट फैक्टर, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशन की डिफाइन बोले तो राइज इन जनरल प्राइस लेवल। मतलब किसी भी थिंग है, कोई भी थिंग है, उसके प्राइस में बढ़ोतरी होना, वो होती है इन्फ्लेशन। तो अगर देश में महंगाई बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा होगी। बट अगर वो महंगाई नहीं बढ़ रही तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो यहाँ पे आके ये चैप्टर एंड होता है। हमने इस वीडियो में फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा, उनको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो पढ़ा। फिक्स्ड कैपिटल को करने वाले 8 फैक्टर के बारे में पढ़ा, एंड वर्किंग कैपिटल को हमारे 11 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो भी हमने पढ़ा। तो आज यहाँ पे ये वाला चैप्टर फिनिश होता है एंड होपफुली आपको समझ आ गया होगा।